वेलकम बैक माय डीके ऑल स्टडी। तो आज मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि टेस्ट आज लगाएंगे। तो आज मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, आप ध्यानपूर्वक देखिए। फाइनली ये टेस्ट है, ठीक है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, इसमें 25 क्वेश्चन होगा, तो कि 25 क्वेश्चन का आंसर आप लोग ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा। पहला क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? बताइए कौन सा होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी? जी हाँ, तो ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। तो आप टेस्ट ध्यानपूर्वक दीजिएगा, ठीक है। तो ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है आप लोगों के एग्ज़ाम के अनुसार। 2023 में जो भी छात्र एवं छात्राएँ इंटर का एग्ज़ाम देने वाले, उनके नज़रिया से बहुत मोस्ट वीवीआई। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। शिक्षा शीर्षक संभाषण के वक्ता कौन है? तो ऑप्शन सी, जे कृष्णामूर्ति, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मूल्यजन का मूल नाम क्या था? मूल्यज का मूल नाम क्या था? भारत श्रीवास्तव। जी हाँ, भरत श्रीवास्तव था, भरत श्रीवास्तव था। 4 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, परगीत और समाज किस विद्या की रचना है? परगीत और समाज किस विद्या की रचना है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, आलोचनात्मक निबंध। ये एक प्रकार का आलोचनात्मक निबंध है, परगीत और समाज। 5 नंबर क्वेश्चन है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? जी हाँ, तो उसने कहा था किस प्रकार की कहानी? क्रम प्रधान। क्रम प्रधान ऑप्शन ए हो जाएगा। उसने कहा था एक क्रम प्रधान है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, क्रम प्रधान एक प्रकार का गुलेरी, चंद्रशेखर गुलेरी ने इसको लिखा था। सिपाही की माँ शीर्ष पाठक के रचयिता कौन है? सिपाही की माँ शीर्ष पाठक के रचयिता कौन है? बताइए कौन सा होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी होगा। तो सिपाही की माँ की रचयिता मोहन राकेश है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता पिता का नाम है, यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि माता पिता का नाम क्या है, वही पूछ रहा है। तो मुकुंदी देवी और छोटन लाल, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ध्यान से आप क्वेश्चन को देखिएगा और इसको आंसर लगाइए। चलिए, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? जी हाँ, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन ये जरूर पूछे जाते हैं, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो आप लोग ध्यानपूर्वक दीजिए, मोस्ट वीवीआई है। तो ध्यानपूर्वक ऑप्शन ए, बी, सी या डी होगा। जी हाँ, बताइए। तो ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, 28 सितंबर 1907 ईस्वी को। 28 सितंबर 1907, ऑप्शन नंबर बी। सदानीरा किस नदी को निम्नलिखित बनाकर लिखा गया है? तो ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, गंडक। जी हाँ, सदानीरा किस नदी को निमित बनाकर लिखा गया है? गंडक नदी को। चलिए, धागौर शब्द का अर्थ ओराव शब्द में क्या है? माफ़ कीजिएगा, ओराव नहीं, तो यूरोप में क्या है, यानी कि गडौर शब्द का अर्थ यूरोप में क्या है? तो ऑप्शन सी होगा, भाड़े की मजदूर। चलिए, चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी है? जी हाँ, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जी हाँ, तो गांधी जी, अजी हम बता दें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश का प्रथम राष्ट्रपति भी थे, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, वही पे क्वेश्चन नंबर 12 की बात किया जाए, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? जी हाँ, तो ऑप्शन ए या बी, सी या डी होगा। जयप्रकाश की पत्नी का नाम था, कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, प्रभावती देवी। चलिए, ऑप्शन अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। कड़बग शीर्षक कविता किसने लिखी है? तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, मोहम्मद जायसी जो है वो लिखे हुए। तो आप लोग ध्यान रखें, केवल जायसी दे दिया है तो बतवा वही होगा, जायसी मार देंगे। चलिए, सूरदास किस भाषा के कवि है? क्वेश्चन नंबर 14, सूरदास किस भाषा के कवि है? ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हो जाएगा ब्रजभाषा। जी हाँ, तो आपसे कोई पूछे कि सूरदास किस भाषा के कवि है, तो ब्रजभाषा बोलिए। चलिए, छत्रसाल दशक के रचनात्मक कौन है? छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? तो कौन है भाई? ऑप्शन सी, भूषण। ऑप्शन सी भूषण हो जाएगा। चलिए, 16 नंबर को जयशंकर प्रसाद की भाषा
कौन सी थी? कौन सी भाषा थी भाई? तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगी, खड़ी बोली हिंदी। जी हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आप लोग क्वेश्चन और टेस्ट ध्यानपूर्वक देते रहिए। चलिए, तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के कवि कौन हैं? ये भी मोस्ट VVI है। तो आप लोग हर एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और याद रखिए, क्योंकि ये एग्जाम में निश्चित ही आने वाला है। तो ऑप्शन ए हो जाए जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो जयशंकर, आप लोगों को याद रहेगा ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद। चलिए अगला चलते हैं। हेनरी लोपेज कहाँ के रहने वाले थे? जी हाँ, मोस्ट VVI है। तो ये होंगे ऑप्शन डी, कांगो अफ्रीका। जी हाँ, हेनरी लोपेज कहाँ के रहने वाले थे? कांगो अफ्रीका। कवि भूषण के भूषण उपाधि किसने दी थी? जो बताइए कौन दिए थे? कवि भूषण के भूषण की उपाधि किसने दी थी? तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, राजरुद्र शाह। तो इनके भूषण के उपाधि राजरुद्र शाह दी। वहीं ऑप्शन नंबर बी की बात, क्वेश्चन नंबर नायक कैसी कवि है? तो व्यंग्यात्मक है। तो ध्यान रखिएगा। जूठन के हेडमास्टर का नाम क्या है? जूठन के हेडमास्टर का नाम है, ऑप्शन है कलीराम। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 22 की बात, जे कृष्णमूर्ति किस रूप में देखे जाते हैं? महामनी निशी के नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? आलोचना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की बात की, हिंदी साहित्य के सूर्य किसे कहा जाता है? जी सूर्यदास को कहा जाता है। ये आप ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिए, हिंदी साहित्य के सूर्य किसे कहा जाता है? सूर्यदास को कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चांद के मुंह टेढ़ा है कवि संग्रह के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन ए, बी, सी या डी होगा। जी हाँ, तो ऑप्शन ए गजानन माध्यम मुक्ति बोध। जी हाँ, तो